इस वीडियो के अंतर्गत हम बहमनी साम्राज्य का अंत किस प्रकार हुआ और बहमनी साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे उस पर चर्चा करेंगे। मैं सुनीता फुलवारिया गवर्नमेंट कॉलेज जवाहर रामगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ। चलो हम टॉपिक पर आते हैं। बहमनी साम्राज्य का पतन। महमूद गवा जो प्रधानमंत्री था मोहम्मद शाह का के मृत्यु के 2 दशक के भीतर ही बहमनी साम्राज्य का तीव्र गति से पतन प्रारंभ हो जाता है। महमूद गवा जो मोहम्मद शाह का प्रधानमंत्री था, मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका छोटा लड़का महमूद शाह की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठता है। वह अत्यधिक भोगविलासी, अयोग्य, निकम्मा। इसके परिणाम स्वरूप दरबार में अमीरों एवं अधिकारियों के कुचक्र शुरू हो गए। प्रांतीय सूबेदारों ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का प्रयास करने लगे और इसी का परिणाम यह हुआ कि सर्वप्रथम 1484 में बरार स्वतंत्र हो गया। 1489 में बीजापुर भी अलग हो गया। 1498 में अहमदनगर भी पृथक हो गया और धीरे धीरे बहमनी राज्य सिकुड़ता चला गया। 1518 में महमूद शाह की मृत्यु हो गई, जिसका लाभ उठाकर गोलकुंडा भी पृथक हो गया। महमूद शाह की मृत्यु के बाद 3 सुल्तान हुए। अंतिम सुल्तान कलीमुल्ला शाह था। 1527 में उसकी भी मृत्यु हो गई और उसके साथ ही बहमनी साम्राज्य का अंत हुआ। उसके भग्नावशेषों पर 5 स्वतंत्र राज्य उठ खड़े हुए, जो इस प्रकार है: बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। महमूद शाह और उसके उत्तराधिकारी एक तुर्क सरदार अमीर अली बरीद के हाथों की कठपुतली मात्र थे, जो इन सुल्तानों के शासनकाल में साम्राज्य का वजीर था। इस वंश का अंतिम शासक, जैसा कि मैंने बताया, कलीमुल्ला शाह था। 1527 में उसकी मृत्यु हो गई। बहमनी साम्राज्य का अंत हो गया। सुल्तान शिहाबुद्दीन महमूद कासिम बरीद को वजीर प्रधानमंत्री नियुक्त करने के बाद बहमनी साम्राज्य विघटन हो गया। उसके स्थान पर 5 नवीन राजवंशों का उदय हुआ। इनके नाम उनके संस्थापकों की उपाधियों के नाम पर थे: बीदर का बरीद शाही, बरार का इमाद शाही, अहमदनगर का निजाम शाही, बीजापुर का आदिल शाही और गोलकुंडा का कुतुब शाही। बरार, इसका संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद शाह था। उसने 1484 में बहमनी राज्य से पृथक होकर बरार जैसे स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। बरार अपना स्वतंत्र अस्तित्व 1575 तक ही बना के रख सका। इसके पश्चात बरार को अहमदनगर ने जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। बीजापुर आदिल शाही वंश के अंतर्गत था और इसकी स्थापना यूसुफ आदिल शाह, जो बीजापुर का सूबेदार था, ने की थी 1489 के अंतर्गत। आदिल शाही शासकों ने अपनी विस्तारवादी नीति के द्वारा बीजापुर राज्य की सीमाओं को काफ़ी बढ़ा लिया, इसलिए उन्हें अपने पड़ोसी मुस्लिम राज्यों एवं विजयनगर से निरंतर संघर्ष करना पड़ा।
बीजापुर राज्य के एक लंबे समय तक मुगलों की विस्तारवादी का नीति का भी डटकर सामना किया, परंतु 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब बात करते हैं गोलकुंडा की। गोलकुंडा पर मुसलमानों के अधिकार से पूर्व इसे इसे वारंगल कहा जाता था। महमूद शाह बहमनी के शासनकाल में तेलंगाना के सूबेदार कुतुब शाह ने वजीर कासिम बरीद के व्यवहार से दुखी होकर 1518 में उसने अपने आप को बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसी के नाम पर कुतुबशाही वंश कहलाया। औरंगजेब ने गोलकुंडा पर 1687 में विजय कर मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया। यह क्वेश्चन कई बार विद्यार्थियों प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। अहमदनगर बीजापुर को कब जीता गया और गोलकुंडा को कब जीता गया और किसने जीता। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब बात करते हैं अहमदनगर की। अहमदनगर का संस्थापक मलिक अहमद था। 1498 में उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। उसने अहमदनगर शहर की स्थापना की, उसी के अपनी राजधानी बनाया। उसके पिता के नाम पर नया राजवंश निजामशाही वंश कहलाया। अहमदनगर को मुगलों को आक्रमण का सामना करना पड़ा। इसके कुछ इलाके अधिकार से निकल गए। जहांगीर ने भी इसको जीतने का प्रयास किया, किंतु उसकी मृत्यु के बाद 1636 में शाहजहां ने इस राज्य का अंत कर उसे मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया। बीदर बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी गुलबर्गा थी। सुल्तान अहमद शाह ने बीदर को अपनी राजधानी बनाया था। बहमनी साम्राज्य के अंतिम दिनों में सुल्तान शासन के महत्वपूर्ण अधिकार उसके वजीर कासिम बरीद ने हथिया लिए थे। 1526 में कासिम के उत्तराधिकारी अमीर अली बरीद ने अंतिम सुल्तान कलीमुल्ला शाह को अपदस्थ करके सिंहासन हथिया लिया और नया राजवंश बरीदशाही कहलाया। 1618-19 में बीजापुर ने इस राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में होती है और 1527 में बहमनी साम्राज्य का अंत हो जाता है। बहमनी साम्राज्य के अंत के पश्चात जो इसके विघटन से 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए, वे भी अपने राज्यों की स्वतंत्रता कायम नहीं रख सके और धीरे धीरे उनका भी अंत हो जाता है। अब हम देखते हैं कि क्या कारण थे जिसके कारण बहमनी राज्य का अंत हुआ। इसके कारणों के अंतर्गत जिसका पहला कारण है वह अमीरों के आपसी संघर्ष। लगभग 175 वर्षों के बाद बहमनी राज्य का पतन हो गया और पतन के में पहला जो मुख्य कारण है अमीरों का आपसी संघर्ष। अमीरों में तुर्क, मंगोल, अफगानी, ईरानी, भारतीय मुसलमान सम्मिलित थे, परंतु दक्षिण भारत के अमीरों का गुट मुख्यतः 2 गुटों में विभाजित था। दक्षिणी भारतीय मुसलमान अमीरों का गुट और दूसरा सभी विदेशी अमीर का गुट। दोनों गुट आपस में सहयोग एवं प्रेम का सर्वथा अभाव था। वे एक दूसरे गुट के अमीरों से घृणा, अविश्वास, शत्रुता की दृष्टि से देखने लगे। केंद्रीय सत्ता पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए शत्रु के समान लड़ते रहते थे और इसी कारण बहमनी साम्राज्य का अंत हुआ। अराजकता, अव्यवस्था। अलाउद्दीन द्वितीय
के बाद बहमनी राज्य धीरे धीरे अराजकता एवं व्यवस्था का शिकार बनता गया। इसका एक मुख्य कारण अमीरों की आपसी शत्रुता, वैमनस्य और खूनी संघर्ष था। दूसरा खंड बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तानों की विलासिता, भोग अयोग्यता, प्रतिभाहीनता था। वस्तुतः अंतिम सुल्तान इतने निर्बल, अयोग्य निकले कि उसमें राज्य की स्थिति को संभालने की क्षमता नहीं थी। परिणाम स्वरूप शक्तिशाली अमीर एवं प्रांतीय सूबेदार बहमनी राज्य से पृथक होकर अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना के प्रयास में जुट गए। ऐसी स्थिति में राज्य में अराजकता और अव्यवस्था फैलना स्वाभाविक था। निरंतर एवं संघर्ष भी बहमनी राज्य के अंत का कारण बना। बहमनी राज्य को अपनी स्थापना के समय से ही अपने पड़ोसी हिंदू राज्यों, विशेषकर विजयनगर के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी भयंकर संघर्ष का सामना करना पड़ा। मोहम्मद शाह द्वितीय के अलावा शायद ही कोई ऐसा सुल्तान होगा जिसने विजयनगर के साथ युद्ध न लड़ना पड़ा हो। विजयनगर के पतन के बाद बहमनी वाले मालवा, गुजरात, उड़ीसा के राज्यों से संघर्ष में लिप्त रहे। निरंतर युद्धों ने एक तरफ सुल्तानों की सैनिक शक्ति को क्षीण किया, तो दूसरी तरफ लूट में प्राप्त अपार धन संपदा ने उन्हें भोग विलासी बना दिया। परिणाम स्वरूप बहमनी सुल्तान शासन कार्यों की तरफ अपेक्षित ध्यान नहीं दे पाए। शासकीय कार्यों की प्रति उपेक्षा की नीति ने साम्राज्य का पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। धर्मांधता की नीति। बहमनी राज्य के लगभग सभी सुल्तान, अमीर, अधिकारी, यहाँ तक कि योग्य वजीर महमूद गवाह भी धर्मांधता का परित्याग नहीं कर पाया। प्रत्येक ने अपने आप को सच्चा मुसलमान सिद्ध करने तो इस्लाम प्रचार करने के लिए राज्य की बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के प्रति धार्मिक कट्टरता एवं असहिष्णुता की नीति अपनाई। उसकी नीति कठोर, निर्दयी, अत्याचारपूर्ण थी। हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाना, उनका बड़े पैमाने पर नरसंहार, उनके मंदिरों, देव मूर्तियों का विध्वंस और उन पर राजकीय करों का भारी बोझ सामान्य बातें थी। परिणाम स्वरूप उन्हें समय समय पर हिंदुओं के विद्रोह का सामना करना पड़ा। बहुसंख्यक हिंदुओं का विश्वास एवं उसकी सहानुभूति को जीतने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इस प्रकार विजयनगर से संघर्ष भी इनका होता रहा। इस प्रकार की नीति के कारण बहमनी साम्राज्य का अंत हुआ। अयोग्य एवं भोगविलासी शासक। आरंभिक सुल्तानों के अलावा अधिकांश सुल्तान शक्तिहीन, अयोग्य, भोगविलासी निकले। आधुनिक इतिहासकारों के शब्दों में उसमें इतनी शक्ति एवं क्षमता नहीं थी कि वे सशक्त शत्रुओं से घिरे हुए संघर्षों एवं गृह कलह से युक्त विशाल राज्य को संभाल सकते। यदि हुमायूं को जालिम हुमायूं के नाम से विख्यात हुआ, तो मोहम्मद शाह तृतीय इतना शराबी निकला कि जरा से संदेह पर उसे सुयोग्य वजीर महमूद गवाह की हत्या करवा बैठा। उसके उत्तराधिकारी तो एक से बढ़कर एक भ्रष्ट एवं दुराचारी, व्यभिचारी, भोगविलासी निकले। ऐसी स्थिति में बहमनी राज्य का विघटन और पतन स्वाभाविक था। महमूद गवाह की हत्या। 1458 से लेकर 1481 ईस्वी तक महमूद गवाह ने बहमनी राज्य की सेवा की। उसने न केवल राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, अपितु बहमनी राज्य की केंद्रीय शक्ति एवं शासन व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाया। उसने सत्ता लोलुप अमीरों के नियंत्रण में रखकर बहमनी राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाया। 5 अप्रैल 1481 के दिन सुल्तान के आदेशानुसार उसकी हत्या करवा दी गई, परंतु उसकी हत्या बहमनी राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। अब अलगाववादी शक्तियों को नियंत्रण में रखने की क्षमता किसी में नहीं रही और बहमनी राज्य का विघटन शुरू हो गया। बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर के सूबेदार एक एक करके स्वतंत्र शासक बन बैठे। बहमनी राज्य केवल बीदर सूबे तक सिमट कर रह गया। बहमनी वंश के अंतिम सुल्तान कलीम उल्लाह शाह को उसके वजीर अमीर बरीद ने
सिंहासन से हटा दिया और स्वयं सुल्तान बन बैठा। इस घटना के साथ ही बहमनी राज्य का अस्तित्व ही समाप्त हो गया।